जाओ, बंद कर दी, खत्म। इससे अच्छा खबर आज क्या मिला हमें? खत्म। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, समझे ना रशीदी जी? बंद करवा दी, डीरिकॉग्नाइज हो गई यूनिवर्सिटी। इससे बड़ा एक्शन कुछ हो सकता है? जाक, मैं भी उस सरकार के साथ हूं जी। आप भी अल्फला के साथ है क्या? देखिए, सबसे बड़ा दिल्ली में सरकार बनवाई है। ये है। नहीं, आप अल्फला के साथ है क्या? इनकी आवाज से तो लगता है आप मैंने अल्फला दिल्ली में सरकार बनवाई है, मैं बीजेपी के साथ किसी की हूं। सरकार नहीं बनवाई, मैं भी उसी सरकार के साथ हूं। जो बला है वो फला के साथ ही होगा। ऐश्वर्या ये मरा जाक। हाँ, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। ये बला है, बला। जाक जाक ये बला है। कौन बला है? सीधी जी को बोल रहे हैं। हाँ, ये बला है, तलवार को करने उल्लू वाले नजर लोग आता है। बलवा और बला। ये बलवा की बात करते हैं और बला है, उल्लू को ये उल्लू बला नजर आता है, है। ये आतंकवाद की बला है, गधे को गधा ही नजर ये आएगा। कट्टरपंथियों की बला क्या है, बताऊं? नजरों का ये दोष है। जिहाद की बला नजरों का है, दोष है। ये देश में गधे को गधा ही नागरिक नजर मासूमों को मारने की बला है। भाई साहब, गधे को गधा ही नजर आता हाँ, है। नहीं ठीक है, आपको तो सुअर भी दिखेगा, आपको तो गधे यही को जानवर गधा ही दिखते नजर हैं, आता है। आपको तो इंसान दिखते नहीं। ये आपकी आपको नजरों का सुअर, दोष है। गधा और गोट, आपकी सुअर और तबीयत- गोट के आगे आपकी देखते तबीयत का दोष हो? है। सुअर और गोट के आगे नजरों दिखता का है दोष कुछ है। आपको? मैं क्या कह सकता हाँ, हूं? सुअर और गोट के आगे मैं कुछ क्या दिखता कह है सकता क्या हूं? मौलाना? आप मौलाना नहीं सुअर और गोट के आगे कुछ पता आप चलता नहीं है उस आपको? प्रवृत्ति के। आप इंसान नहीं को उस देखो, प्रवृत्ति आप तो के। सुअर और गोट आपकी में ही पैदाइश वहीं से अटके हुई हुए। है। अब सुन लीजिए, आपकी पैदाइश अब वहां सुन से लीजिए, हुई है। कान का पर्दा भी मैं क्या कर खोलिए, सकता हूं? पर्दा पहनो मत, पर्दा मैं क्या कर खोलिए, सकता हूं? कान आपकी का, पैदाइश वहां से हुई है। कान का, जो नाम KAAN आप का ले रहे हैं, पर्दा, आपकी कान पैदाइश का वहां से पर्दा हुई है। खोलो मैं क्या और कह मुझे ये सकता हूं बताओ। आपकी परवरिश मेरी ऐसी पैदाइश है। की छोड़ दो, आप करेंगे, आप अपनी लोग की पर्सनल हो जाएगी। आप परवरिश है अपनी ये। नुमाइश मत कराइए इधर, आप नुमाइश मत करवाइए परवरिश इधर, ऐसी है, क्या कर सकते हैं? अपने सोच की नुमाइश मत करवाइए। अब मेरी बात सुनिए, आपकी परवरिश ऐसी है मेरे मौलाना भाई। साजिद रशीदी, आप चिंता मुझे मत- एक बात परवरिश बता ऐसी दो है। कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो हिंदू टेरर क्यों बोलते हैं आप? जो परवरिश होती है वही दिखता है। आतंक माँ का बाप के धर्म नहीं हुनर होता आते हैं तो बेटों में। साध्वी प्रज्ञा को टेररिस्ट क्यों माँ बोला बाप के हुनर था आते आप ही हैं की बाप जमात बेटों ने? में। भाई आप चिंता मत करो, अरे आप में माँ किसके बाप की आए? ही परवरिश के आप में असर आते किसके हैं हैं? बेटों में। आप में किसके? पड़ोसी क्या है औलाद क्या? वही करती है जो आप माँ में बाप को पड़ोसी देखती क्या है है। क्या? गलती आप में इसमें पड़ोसी आपकी क्या नहीं है क्या? आप में इसमें किसके गलती है? आपकी नहीं है। मत मैं तो साजिद जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सीना क्यों चौड़ी मुझे करके अपना- अच्छी बात करता हूं। क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं आपका डीएनए? आप गलत और क्यों जानवरों मुझे के नाम मजबूर ले कर रहे रहे हैं हैं, तो आपका आप पूरा उसको इतिहास रखते हैं। रखने के लिए? आप उसी परवृत्ति के हैं। आपका इतिहास आप रख गलत दूंगा जानवरों के मौलाना, नाम ले रहे सलवार हैं, तलवार कुछ तो आप हैं ही दिखाने उसी लायक नहीं परवृत्ति के। बचोगे। छोड़ो ना, अब इसका जवाब दो। अरे आपका शहजाद, इतिहास शहजाद, दूंगा तो तलवार शहजाद मैं आ रहा हूँ, रशीदी जी आ रहा हूँ। डिबेट छोड़ के भागोगे। अभी किसी को भगाना भुगोना नहीं है, अभी आप बात 2-3 सुनिए। बार आप भाग चुके हैं डिबेट। जाक कुछ बोल रहे हैं आप, मुद्दे पे ले फिर आइए। भागोगे। जैक और 2-3 अंग्रेज बार भाग चुके हो। जाक तनवीर जाक मुझे मूल बहुत मुद्दे में जी लगे। अर्नब जी, मुझे बहुत जैक देर जी। से कुछ बोलना था और बोलिए मुझे जैक। बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। अंग्रेज को जैक। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बदले सिर्फ जो है इधर उधर की अटकल पंचो बातें हो रही हैं। यही बातें मुस्लिम लीग ने 70-75 साल पहले की थी कि हिंदू मुसलमान को मार देंगे। उस टाइम पे 9% थे और आज जो है तकरीबन 20% हो गए हैं। अब वही पाकिस्तान में देखिए, उस टाइम पे 27% माइनॉरिटी से आज वो जाकर 3% हो गए हैं। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, मगर ये नैरेटिव जो 70-75 साल से चलाकर एक विक्टिमहुड मुसलमानों को भरा गया है, जिसकी वजह से ये रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में बढ़ चुका है। देखिए, अगर कोई आपको बताता है कि आपको कैंसर है तो हमको मानना चाहिए, हाँ भाई कैंसर है, प्रॉब्लम है, इसकी दवा हमको निकालनी चाहिए। इसके बदले हम क्या करते हैं, सामने वालों को ही दोषी ठहरा देते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई तुमको क्या दूसरी बीमारी नहीं है। और फिर जब बंदा मर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी घर वालों पे ही आती है। और इस तरह के मौलवी जो इस तरह का काम करते हैं, जो ढाल बनते हैं, कवर फायर करते हैं, यही जिम्मेदार है इन सारी चीजों के। जवाब देंगे कुछ? नहीं, बोलती बंद। रंगरेज साहब जी, देखिए ये आप लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मैं उसी पे अड़ा हूं कि भैया मुझे बताओ ये किस मुसलमान पे क्या जुल्म हुआ भाई, सब मुझे MBBS हैं, समझाइए। सब डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों की 4-4 पढ़ाई लाख रुपए पर मैंने टैक्स दी, ऐश्वर्या आपने टैक्स दी, हमारे टैक्स पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है ना। आप क्रोनोलॉजी समझिए, इन डॉक्टरों की पढ़ाई में सरकार ने, हमने कितना पैसा खर्च किया, एक क्रोनोलॉजी बन चुकी है। इन्होंने आतंकी हमले किए और इनके घर वाले डिनाई करते हैं। घर वाले कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, उमर तो 15 मिनट के लिए घर आता था, हमें पता ही नहीं है भाई, अपने आप बन गया, हमें पता ही नहीं है। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम पे ये राशिद शरीफ जी जैसे लोग आके बोलते हैं हम तो मॉडरेट मुस्लिम हैं।
इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अर्नब क्यों पूछ रहे हो कि सारे आतंकी मुसलमान क्यों हैं? दर्द होता है ना। अब दो विकल्प है, या तो पॉलिटिकली करेक्ट हो जाइए, जी और जीने दो वाला अप्रोच। भारत में 1.5 बिलियन लोग हैं, तो आतंकी कहीं रहे तो चलिए उनके साथ जी और जीने दो वाले अप्रोच रखिए। ये मसूद अजहर को देसी चिल्लरों पर एक स्ट्राइक करनी होगी। ये आतंकियों को की जो गुड साइड देखने वाले लोग थीसिस लिखते हैं पीएचडी में, इनको साफ करवाना होगा। ये टॉयलेट क्लीनर की तरह आतंकियों की इमेज को क्लीन कराने वाले लोग ये टेंडर लेते हैं कि आतंकियों की इमेज हम क्लीन करेंगे। क्यों आपने ठेका लेके रखा है राशिद शरीफ जी कि आप आतंकियों के इमेज को क्लीन करेंगे? हाँ, आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि आतंकी जिहादी सोच से प्रभावित है कि नहीं? ये आतंकी